गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी ज़िंदगियों में कुछ ना कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। और आज है वीमेंस डे, तो आप सब लोगों को आप सब औरतों को इसकी बहुत बहुत बधाई। एंड आज मैं एक कोटेशन पढ़ रही थी सुबह सुबह, आई एम अ वुमन एंड आई एम फ्लॉलेस। लेट मी क्लियर, आई एम अ वुमन एंड आई एम फुल ऑफ फ्लॉज। क्यों, वाई वुड आई बी फ्लॉलेस? मतलब वाई आर यू एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम अ वुमन? भगवान ने बनाया है, हमने थोड़ी खुद को बनाया। अगर फ्लॉज हैं तो व्हाट्स द इशू? कोई है ही नहीं ऐसा तो जिसके अंदर कोई कमी ना रखी गई। और क्यों ना रखें कमी, परफेक्ट बनने की ज़रूरत क्या है, फ्लॉलेस होने की ज़रूरत क्या है? फ्लॉज के साथ भी आप अच्छे हैं। माई वर्जन ऑफ वुमेंस डे। अगर आपको लगता है यू आर फ्लॉलेस, देन चेरिश दैट ऑल्सो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ को ही चेरिश करें जो आपके पास ख़राब हो। जैसे मेरे पास बहुत कुछ ख़राब है। तो आज मैंने पाया है ये सूट। इस सूट को पहनने का कारण इसलिए नहीं कि ये बहुत अच्छा लग रहा है या मुझे बहुत पसंद है या मेरा आज बहुत मन था। आज एक तो विमेंस डे है, फर्स्ट थिंग। ओ जी, बहुत हिल रहा है सब कुछ। सेकेंड थिंग इज़, मुझे इसको धोने की बड़ी वो हो रही है। इसका इतना शार्प कलर है, इतना शार्प कलर है। आई जस्ट वॉन्ट टू वॉश इट। ओके भाई साहब, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ओ जी, एक से आपा हो तो जान को। और ये ओके ओके लग रहा है। मुझे लग रहा है मैंने वज़न कम मुझे लग रहा है मैंने वज़न कम नहीं किया है। बट थोड़े से ढीले कपड़े पहनो ना तो आपको थोड़ा सा ठीक ठीक लगता है। और हाँ, मैं अभी जा रही हूँ अपने लिए कुछ ख़रीदने ज्वेलर्स से। पिछली बार जो मैंने ख़रीदा था वो हो गया वेस्ट, क्योंकि मैंने नाक में जो पहना था वो निकाल दिया। अभी मैंने ना कुछ लगाया नहीं है चेहरे पे मॉइस्चराइज़र के अलावा, पर एक लेयर और लगेगी। थोड़ा सा डल और रफ़ लग रहा है चेहरा, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने ना क्या किया। हाँ, तो मैं अपने लिए कुछ लेने की सोच रही हूँ। अभी निकली नहीं हूँ घर से, तो मैं कोई श्योरिटी नहीं दे सकती कि मैं निकल ही पाऊँगी या मैं कुछ ला ही पाऊँगी। बट फ़िलहाल मैं आपको दिखा देती हूँ दो तीन चीज़ें। ये जो है पेंडेंट मेरा बहुत पुराना है। ये एक्चुअली मुझे चांदी में ही पहनना था। ये मून स्टोन है, मुझे किसी ने बताया था पहनने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। उस वक्त मेरे को शौक चढ़ा था एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल दैट। मैं सन की पने से किसी भी चीज़ पे बिलीव नहीं करती हूँ कि उसने कह दिया तो बस। और या फिर कह लो कि ऐसा कोई कारण नहीं मिला ज़िंदगी में कि मैं किसी चीज़ पे अंधविश्वास करूँ। जज नहीं करना चाहिए किसी को, हालात ऐसे हो जाते हैं कभी कभी। अब आप कहोगे हर बात पे, बट मेरी मम्मा कहा करती थी कि कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि आप घड़े में ऊँट ढूंढना शुरू कर देते हो, ये हालात हो जाते हैं। तो वो हालात की बात है। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को किसी ने ऐसे ही रेकमेंड किया कि आप मून स्टोन पहनो, तो मैंने ये मून स्टोन, बहुत साल हो गए इस बात को, 14-15 साल पहले मैंने मून स्टोन ख़रीदा था। और मैंने इसको क्लीन करने के लिए गर्म पानी विद बेकिंग सोडा में डाला, और इसमें ना क्रैक्स हो गए। आपको दिखेंगे नहीं, दिख सकते हैं, इसमें ना क्रैक आ गए। अब मुझे नहीं पता ये कभी टूट के बीच में से गायब होके गिर जाए या समथिंग लाइक दैट, बट मैंने इसको पहन लिया। लो जी, मैंने निकाल दिया। और ये चेन इसकी दूसरी है। लाइक मैंने पेंडेंट बनवाया था, जिस चेन के साथ बनवाया था वो चेन टूट गई। इससे भी हैवी चेन थी वो, बट उसमें डिज़ाइन अलग था और इससे खूबसूरत लगती थी। फिर मैंने ये दोबारा बनवाई, फिर मैंने इसको बीच में एक बार पहनना छोड़ दिया। बहुत लोग टोकते हैं, पता नहीं क्या आदत होती है लोगों की टोकने की। मैं वैसे ऐसे लोगों के नज़दीक नहीं जाती जिनका टोका हुआ मुझे बुरा लगे। जो मुझे बहुत मेरे नज़दीकी होते वो टोकते, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो किसी नज़दीकी ने ही टोका था कि चांदी की चेन क्यों पहनती है। तो मुझे डर लगता है सोने की चेन पहनने में। और जब भी मैं सोचती भी हूँ ना कि सोने की चेन गले में कि स्नैच हो जाए, अगर स्नैच हो जाए तो स्नैचिंग तक नहीं रहता ना। कई बार क्या होता है, चीज़ें आप समझ सकते हो। हमारे यहाँ ना बहुत ही क्राउडेड और बहुत ही अजीब एरिया रहता है। मैं उत्तम नगर, एक बार मुझे याद है कि मैं मम्मी को एक कुत्ते ने थोड़ा सा स्क्रैच लगा दिया था। तो मम्मी वाज लाइक, स्क्रैच लगा है ना, कुछ वो हुआ है, कुछ नहीं। बट मैं थोड़ी सी ओवर कॉशियस होके मैंने कहा मम्मी नहीं, इंजेक्शन तो लगवाने पड़ेंगे। तो हम इंजेक्शन लगवाने जाते थे। मम्मी मेरी स्कूटी पे बिल्कुल नहीं बैठती थी उस टाइम पे, नया नया सीन था। तो मम्मी वाज लाइक नहीं, हम बस से चलेंगे, नहीं तो ऑटो से चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, बस से ही चलते हैं। बस सीधा बिल्कुल हॉस्पिटल के सामने ड्रॉप करती थी। तो मैं और मम्मी खड़े हुए थे। उत्तम नगर की बात है, अगर दिल्ली वाले हो तो सुन लो।
तो एक लेडी खड़ी हुई थी, उसके कान में से ना, मतलब हमें तो वो हाँ हुल्ला हुआ तब पता चला, उसके कान में से किसी ने स्नैच कर ली चीज़। मैं जानती हूँ ये चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं होती, पर कान भी एक ही होता है, कान भी रोज़ रोज़ पैदा नहीं होता। वो एक इंसिडेंट ही याद रह जाएगा ज़िंदगी भर, तो आई अवॉइड वेयरिंग। इनफैक्ट मेरी मम्मी मेरे पे बहुत हंसती थी। उसके बाद मैं जब भी ज्वेलर के पास जाती थी, आई यूज़ टू आस्क हिम कि भैया मुझे 14 कैरेट का सोना दो जो सोने जैसा ना दिखे। तो भैया वाज लाइक कि मेरे पास बहुत लोग आते हैं जिनको ये रहता है कि दाम 14 कैरेट के हों पर वो चमके 18, मतलब चमके वो 24 कैरेट की तरह, बट यू आर द ओनली वन। तो आई एम द ओनली वन। तो क्या करूँ, मेरा यही सीन है। तो ना गोल्ड वोल्ड मत पहनो, ऐसा सीन हो जाएगा, कान वापस उगता भी नहीं है। मेरे इसका ना हल्का सा छेद बड़ा हो रखा है, हल्का सा। मैंने इसमें ना एक बार हैवी ईयरिंग्स डाले हुए थे, तो आज मैं अपने लिए कुछ खरीद के लाऊंगी फॉर श्योर। और एक कांड और मैंने किया है, दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग जो मैंने डिस्ट्रॉय की है, मैं भी आपको ला के दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ना यस, ये मेरी नोज़ पिन्स हैं। इसमें आई वॉज सुपरली एक्साइटेड कि भैया जी नाक छिदवा लिया, अब तो क्या क्या ना पहनेंगे नाक में, ये भी पहनेंगे वो भी पहनेंगे। तो मेरे पास आई हैव अ लाइक लिटिल बिट ऑफ अ कलेक्शन कह लो। बड़े बड़े शब्द फेंकना तो मेरी आदत में शुमार है, कलेक्शन। तो मैंने जो 2 नोज़ पिन थी ना, उनकी बैंड बजा दी। ऐसा नहीं कहूँगी कि मुझे आइडिया नहीं था, मुझे लग रहा था कि हो सकता है, बट आजकल ना आई लव कमिटिंग मिस्टेक्स, क्योंकि ना जब आप गलतियाँ करते हो ना, तो आप गलतियाँ बर्दाश्त करने की भी क्षमता अपने अंदर पैदा कर लेते हो। पहले मैं बहुत चिड़चिड़ी हुआ करती थी, वो ऐड नहीं होती, पहले मैं बहुत चिड़चिड़ी थी, पता है, क्योंकि आई नेवर मिस्ड एनी कॉल किसी का भी। और कोई कॉल करे और मैं उसको कॉल बैक ना करूं, अगर बाई चांस मिस भी हो जाए, तो वो कभी नहीं होता था। मैं किसी को वक्त पे कॉल करना नहीं भूलती थी, किसी ने कुछ काम बोल दिया तो उस काम को मैं कभी अगले दिन पे नहीं टालती थी। आई वॉज सच अ पर्सन। बट देन मेरे को फिर फ्रस्ट्रेशन होने लगी कि भाई और लोग ऐसे कैसे कर लेते हैं, तो ना अब मैं भी वही करती हूँ, तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता। तो दिस इज़ द नोज़ पिन, जो कि नई नोज़ पिन थी मेरी, मतलब इट्स अ ब्रांड न्यू वन। हाय रब, फोकस कर लेना। ये मुझे बड़ा गुस्सा आता है, क्या साका है। ये नोज़ पिन है मेरी। चलो, इसमें ना 3 स्टोन्स हैं, ऐसे स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। मुझे नहीं लगता, ये और भी 1-2 निकलने वाले हैं शायद, हैं। और इसमें ना ये एक यहीं से दिखेगा आपको, भाई गिर गया ना तो मिलेगा भी नहीं भाई, हाथ में। और एक ये ब्लैक कलर का स्टोन आपको दिख रहा होगा ना, ये ट्रायंगल स्टोन है। ये मुझे ब्लैक दिखता था अब तक, क्योंकि इसके बैक में गोल्ड का बैकअप वो लेयर थी, बट ये ना बहुत ही ऑलिव कलर का है। इफ़ यू कैन सी, थैंकफुली मैंने पकड़ लिया। और ये ना इसमें सबसे ऊपर वाली जगह पे लगा हुआ था। बड़ी खूबसूरत नोज़ पिन थी मेरी, मैंने पहनी नहीं थी। मैंने सोचा इसको मैं बिल्कुल नया कर लूँ। इसको भी मैंने पानी में चांदी की ज्वेलरी के साथ डाली है मैंने। तो इसमें ये 3 तो नहीं निकली, ये 1 निकल गई, तो मुझे इसको फिट करवा के आना आज है। और एक का और नग निकल गया था, दिखाती हूँ मैं आपको कौन सी का। येस, दिस वन। अब आप बोलोगे कि नई नोज़ पिन को डालने की क्या ज़रूरत थी, तो इसमें छेद दिख रहा है ना आपको। और ये मज़े की बात हुई कि इसका जो स्टोन है वो गायब हो गया, मुझे मिला नहीं। वो ब्लैक सा ना, मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि नीचे क्या जम रखा है, वो मैंने पानी ऐसे ही रखा हुआ था, ये मुझे मिल गया बाय चांस। और ये मुझे लग रहा है छन के निकल गया कहीं, तो मैंने नई नोज़ पिन की बैंड बजा दी है। एक ये मेरे पास नोज़ रिंग है, नाइस ना, मैं पहन के दिखाती हूँ, मतलब नकली वाला पहन के दिखाती हूँ, कैसी लग रही हूँ, नाइस ना। मेरा नाक ना नोज़ पिन के लिए नहीं बना, इट्स पकोड़ा टाइप का नाक। कुछ लोगों का आपने देखा है, कुछ औरतों का देखा है, ऐसे करके आता है, फिर यहाँ से धंस जाता है, फिर यूँ एक शेप आती है, उनके ऊपर नोज़ पिन बेस्ट लगती है। एंड आई हैव दिस वन, मैं आपको नोज़ पिन दिखा रही हूँ अपनी सारी लगभग, ये सिंगल स्टोन में है। और एक वो डायमंड वाली आपने देखी ही थी। एंड आई हैव वन मोर डायमंड वाला नोज़ पिन, लेट मी शो। ये एडी हैं सारे, मुझे नहीं पता एडी भी हैं कि नहीं, नग वाले बोलते हैं इनको, तो वो मैंने थोड़ा अलग रखा हुआ है। दिस इज़ द वन, अगर आपको दिख रहा हो, ये बड़ा खूबसूरत है। इसमें ये हैंगिंग है छोटी सी, ये यहाँ पे कुछ रेड कलर का स्टोन है, इसका नाम भी ले रहे थे वो। और दीज 2 आर डायमंड्स। दिस वन, एक जो नीचे हैंग हो रखा है,
एक सबसे ऊपर ये जो हैंग हो रखा है ना, ये हैंगिंग में जो है ये वाला, ये डायमंड है और एक इन रेड के ऊपर है। मैं इसकी फ़ोटो क्लिक करके डालूँगी साइड में अगर हो पाई तो ये तो मैं पहन के नहीं दिखा पाऊँगा, बट मेरे को बड़ा शौक़ था इसका पहनने का। ये भी एक कारण था कि मैंने ये किया। चलो आज ये स्टोन डलवा के आती हूँ। और एक और चीज़ मैंने करनी है, रख देना है इनको। और भी बहुत सारी नोज़ पिन्स हैं मेरे पास, सिंपल डिज़ाइन है, बहुत ही लोकल जो आप लोगों ने देखे होंगे वो तो हैं ही हैं, पड़े रहते हैं। और एक मुझे ना एक मुझे मेरे पास मेरी पन्ने की रिंग है, वो मुझे ढीली करवानी है, तो वो भी आज करवा के आते हैं। मुझे पता नहीं वो रखी कहाँ है, फ़िलहाल मैं इसको ध्यान से रख लूँ। और मुझे ये भी नहीं पता कि इसके बाकी स्टोन्स भी कहीं ढीले हो रखे हैं, उनको भी मैं बोलूँगी कि इनको थोड़ा सा भगवान जाने क्या साका किया मैंने फालतू में, ज़रूरत नहीं थी। बिना ज़रूरत के काम करोगे तो ऐसे ही होगा। अब ना निकलते हैं, समझ गए? हाँ जी, तो अब हम निकल गए हैं और मौसम अच्छा खासा हो रहा है। मतलब आजकल ना वो उतनी कड़क वाली धूप पड़नी शुरू नहीं हुई। दुपट्टे में मेरे टैसल्स कैसे लग रहे हैं, पॉम पॉम टॉम टॉम कुछ ऐसा बोलते हैं इनको। चलो चलिए। और मेरे को एक ये मैंने वहाँ से वापस आने के बाद मैं दिखा रही हूँ मैं आपको कि मैंने वहाँ से क्या पिक किया। मैंने ये एक ब्रेसलेट लिया है, इट्स अ गिफ्ट फॉर माई सेल्फ ऑन विमेंस डे, टू बी अ लाइक, मतलब एक जेस्चर है, थोड़ा सा याद रह जाता है कि ओके विमेंस डे पे खरीदा था, अदरवाइज द होल ईयर इज़ अ विमेन डे, गो एंड बाय द ज्वेलरी कभी भी। इसका ना मुझे ये सिस्टम अच्छा लगा। इससे पहले भी मेरे पास काफ़ी सारे इस किस्म के डेलिकेट वाले ब्रेसलेट्स हैं, एक दो तो मेरे गुम भी हो गए हैं, वो पता ही नहीं चलता कब निकल के गिर जाते। तो मैंने इस बार ये वाला ट्राई किया और ये सिल्वर का है। और ये जो रिंग है ये मेरी पन्ना रिंग है, बहुत दिन पहले मैंने जड़वाई थी। ये मैंने थोड़ी लूज़ करानी थी, हुई नहीं, इतना छोटा साइज़ था कि उसके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं था इसको बड़ी करने का, तो कुछ ख़ास काम बना नहीं। और अब बना लेती हूँ मैं पनीर बना के गई थी और मैं मटर पनीर की फटाफट वाली सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। रफली मैंने चॉप किए हैं। करने को तो मैं खैर उसमें भी कर सकती थी, थोड़ा सा वो हो जाता, बट फिर भी या तो टेस्ट ऐसे में आ जाए या बिल्कुल ब्लेंड करो तो अलग टेस्ट आता है। तो मैंने आज उस औजार को इस्तेमाल नहीं किया, अपने हैंड चॉपर को। तो आज मैंने सीधा पनीर की सब्ज़ी वैसे ही बनाई है, मटर पनीर बनाया है। होप आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा और मेरा ब्रेसलेट कैसा लगा वो ज़रूर बताना। कमेंट सेक्शन में आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। कीप कमेंटिंग, कीप लविंग मी एंड कीप बीइंग पार्ट ऑफ माई फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।